बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मामिन किचन। आज हम मामिन किचन में बनाने जा रहे हैं नमकीन रोश। नमकीन रोश खैबर पख्तूनख्वा की एक मशहूर और रिवायती डिश है। इसे पश्तो में नमकीन रोश कहते हैं, जबकि इसे नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। ये दुम्बे के गोश्त में बनाया जाता है, लेकिन बकरे और गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं। ये सर्दियों की बेहद मरगूब और मज़ेदार डिश है। ये डिश सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नमकीन रोश या नमकीन गोश्त को दो तरह से बनाया जाता है, यानी शोरबे वाला और खुश्क भी इसे बना सकते हैं। तो आज हम जो नमकीन रोश बना रहे हैं वो खुश्क नमकीन रोश है, यानी बगैर शोरबे वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। नमकीन रोश बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 किलो गाय का गोश्त, और ये हम बॉन्ग का गोश्त ले रहे हैं। यहाँ पर एक बड़े प्याले में पानी ले लें और उस पर 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर लें। नमक शामिल करने के बाद उसमें हाफ कप सिरका यानी आधा कप सिरका शामिल कर लें। बॉन्ग के गोश्त को हमने इस पानी में डाल देना है। इस गोश्त को तकरीबन 1 घंटा हमने पानी में रखना है। जी नाज़रीन, 1 घंटा हमारा गुजर चुका है। गोश्त को हमने पानी से निकाल लिया है। हाफ टी स्पून आप नमक ले लें और उसे अच्छी तरह गोश्त पर मल दें। उसके बाद हम ले रहे हैं लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और उसे भी गोश्त पर अच्छी तरह लगाना है। नमक और गार्लिक पाउडर शामिल करने के बाद उसे 5 मिनट के लिए हमने मैरिनेट करना है। अब एक पैन ले लें और उसमें 1 गिलास पानी शामिल कर लें। पानी शामिल करने के बाद जो हमारा मैरिनेटेड गोश्त था उसे पैन में डाल दें। बॉन्ग का गोश्त हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत नरम होता है और इसका जायका भी ज़बरदस्त होता है। सारा गोश्त शामिल करने के बाद इसे तेज़ आंच पर बॉईल करना है। फिर जब बॉईल हो जाए तो फिर से 2 घंटे हल्की आंच पर से पकाना है। दोस्तों, ये 2 घंटे हमारे गुजर चुके हैं और अब इसे चेक कर लेते हैं। जी, तो हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। बेहतरीन नमकीन रोश तैयार है। याद रहे कि ये नमकीन रोश शोरबे वाला हमने नहीं बनाया, ये नमकीन रोश हमने खुश्क बनाया है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी हमने बताई है आज आपको नमकीन रोश की, खुश्क नमकीन रोश की। शोरबे वाली ज़ाहिर है वो अलग होती है। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी। तो नाज़रीन, आपको आज की हमारी रेसिपी नमकीन रोश कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और हमारे चैनल मामिन किचन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।